वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करनी है एसक्यूएल की केस स्टेटमेंट के बारे में। जिस तरीके से पाइथन में इफ एल्स होता है कि डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, इसी तरीके से हम लोगों ने केस स्टेटमेंट की मदद से वही काम करना है एसक्यूएल के अंदर। अब बेसिकली केस स्टेटमेंट 4 टू 5 डिफरेंट वेज में यूज की जा सकती है। हम केस स्टेटमेंट को सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। हम केस स्टेटमेंट को ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं। ऑर्डर बाय यार रखिएगा, सॉर्टिंग के लिए यूज होती है। देन हम केस स्टेटमेंट को वेयर क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं। केस स्टेटमेंट को अपडेट स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट को एग्रीगेट फंक्शन के साथ भी यूज किया जा सकता है। लेकिन हमने अपने इस वीडियो में केस स्टेटमेंट के दो यूज केसेस देखने हैं। एक देखना है सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ और एक देखना है ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ। बेसिकली पहले मैं अपनी डेटाबेस को चेक कर लेता हूं। यूज सेल्स रिकॉर्ड, डेटाबेस का नाम है सेल्स रिकॉर्ड, इसको यूज कर लेते हैं। देन हम कर लेते हैं अपने टेबल को देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम है सेल्स, इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो हमारे पास टेबल आ गया। अब आप टेबल में देख सकते हैं प्रोडक्ट, सेल्स अमाउंट, प्रॉफिट लॉस, पेमेंट मेथड, सिटी, क्वांटिटी वगैरह, सेल्स पर्सन वगैरह के कॉलम मौजूद हैं। अब मैं करना क्या चाह रहा हूं, पहले एग्जांपल, पहला यूज केस देख रहे हैं कि मैं इधर एक नया कॉलम बनाना चाह रहा हूं। लेकिन नया कॉलम रैंडमली नहीं बनाना मैंने, मैं चाहता हूं नया कॉलम एक कंडीशंस के ऊपर बने और कंडीशंस क्या होंगी, प्रॉफिट की कंडीशंस हो। मैं आपको समझाता हूं। मैं कैटेगरीज बनाना चाह रहा हूं हाई लो मीडियम की। कैसे? अगर प्रॉफिट 1 250 से ज्यादा है तो यहां पर हाई एक कॉलम बने, उसके साथ वैल्यू क्या आ जाए, हाई आ जाए। अगर प्रॉफिट 150 एंड 250 के इन बिटवीन है कहीं पर तो मीडियम आ जाए, और अगर 150 से लेस है तो लो आ जाए। तो यानी कि मैंने खुद से एक रैंडम कॉलम नहीं बनाना, बल्कि प्रॉफिट को सामने रख के कोई कंडीशंस को चेक करके एक कॉलम बनाना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे केस स्टेटमेंट को। तो मैं करता हूं सिलेक्ट स्टैटिक, उसी तरीके से, देन कॉमा, केस। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब मुख्तलिफ कंडीशंस देखनी है। मैं कंडीशन रखता हूं व्हेन क्या हो, प्रॉफिट ग्रेटर देन 250 हो, देन क्या हो जाए, देन हमारे पास हाई की वैल्यू उस कॉलम में आ जाए। देन सेकंड कंडीशन है व्हेन प्रॉफिट ग्रेटर देन 150 एंड प्रॉफिट लेस देन इक्वल टू 250, देन क्या हो जाए, लो का मैसेज, सॉरी मीडियम आ जाए, उस कॉलम में जो वैल्यू आ जाए उसके रिस्पेक्टिवली वो क्या आ जाए, मीडियम। अब ये दो कंडीशंस होगी। थर्डली हमने क्या बात की थी कि जब 150 से कम हो, जितनी भी हो 150 से कम, तो वो क्या आ जाए, लो में आ जाए। तो अब आपने व्हेन में नहीं लिखना, आपने लिख देना है एल्स सिंपली वैल्यू लिख दें क्या, लो। अच्छा, ये होगी चीज। अब आप लोगों ने एंड करना है इसको, एंड एस। अच्छा, एंड एस से क्या मुराद होती है, एंड एस से मुराद ये होती है कि आपके पास ये जो कॉलम बने उसका नाम क्या हो। उसका नाम मैं रखना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं हाई, मीडियम, लो। जिस कॉलम का नाम हो जाएगा फ्रॉम, फ्रॉम किसके अंदर से, सेल्स के अंदर से। कॉलम का नाम है, टेबल का नाम है सॉरी, सेल्स। तो ये देख लें कि प्रॉफिट है 120 आना चाहिए लो, तो ये लो आ गया। प्रॉफिट है 100 तो लो। 200 देखें वो 150 से बड़ा है और 250 से छोटा है तो मीडियम। अच्छा, 150 देखें, 150 पर भी क्या रहा है, लो, क्योंकि मैंने 150 से ग्रेटर की कंडीशन लिखी थी सेकंड इस कंडीशन में। देन 300 तो 250 से ग्रेटर है तो उसमें आ रहा है हाई। तो इस वजह देखें कॉलम का नाम क्या है, हाई मीडियम लो, जहां पे मैंने नाम लिखा हुआ है। तो केस, जब केस स्टेटमेंट लिख चुके हैं, जो जो कंडीशंस आपने लिखनी है वो लिख चुकेंगे, तो उसके बाद आप लोगों ने एंड एज में उस कॉलम का नाम लिखना होगा। अच्छा, अब क्या होगा अगर मैं यहां से लो को रिमूव कर दूं, तो अब मैं अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो वो 150 से जब कम होगा उसको नल कर देगा। तो आप देख सकते हैं अब कंडीशन कोई भी, ये दोनों कंडीशन ठीक नहीं है, तो अब वो थर्डली क्या करता है, जब कोई भी कंडीशन ठीक ना हो तो उसकी जगह क्या कर लेता है, नल की वैल्यू करता है। लेकिन जब मैं इसको, ये देखें, अब करता हूं तो वो उसकी जगह क्या लिख रहा है, लो लिख रहा है। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर यूज करके कोई नए कॉलम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग केस स्टेटमेंट। अच्छा, अब केस स्टेटमेंट को यूज करने की कोर वे भी होती है, वो होती है ऑर्डर बाय क्लॉज। बेसिकली ऑर्डर बाय क्या काम करता है, जो असेंडिंगली या डिसेंडिंगली चीजों को सॉर्ट आउट करता है। जैसे मैं अब करना चाह रहा हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स, देन ऑर्डर बाय, अगर मैं करता हूं प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली, तो प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग वो करेगा अल्फाबेटिकली उनको सॉर्ट। तो देखें, बी फॉर बैग एंड बी फॉर बुक और बी फॉर बॉक्स,
लेकिन सबसे पहले ए आ रहा है, बी तो आ गया सब में, लेकिन सेकंड वेरिएबल क्या है, जो सेकंड अल्फाबेट क्या है वो ए है, देन ओ इस तरीके से। तो बैग, बुक, बॉक्स, देन पेन, ये 4 प्रोडक्ट्स थी, तो एक सॉर्ट आउट होगी, लेकिन असेंडिंगली सॉर्ट आउट होगी हमारे पास। हम डिसेंडिंगली भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यही 2 वेज हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं कस्टम सॉर्टिंग करूँ। कस्टम सॉर्टिंग से मुराद ये है कि मैं चाह रहा हूँ नहीं हमेशा बॉक्स ऊपर आए, देन पेन आए, देन बैग आए, देन बुक आए। अब ना ये असेंडिंग है, ना ये डिसेंडिंग है। तो अब मैं कस्टम इसको कहते हैं सॉर्टिंग। तो कस्टम सॉर्टिंग के लिए हम अगेन यूज़ करते हैं केस स्टेटमेंट को। मैं चीज़ को इधर रह के दोबारा से लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में देन आपने क्या करना है, केस। अब आप लिखेंगे व्हेन प्रोडक्ट इक्वल टू बैग देन 1। इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूं। व्हेन प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अच्छा मैं बैग को अगर पहले नहीं रखना चाह रहा, मैं पहले रखना चाह रहा हूं लाइक बुक को, ये देन मैं रखना चाह रहा हूं पेन को, देन 2 एंड देन मैं रखना चाह रहा हूं बॉक्स को 3। अच्छा अब आपके पास 2 वेज हैं। अब देखें, आप यहां पे व्हेन क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं, व्हेन भी यूज करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप लोगों ने व्हेन यूज करना है बैग के लिए, तो आप लोग व्हेन भी यूज कर सकते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूं व्हेन प्रोडक्ट इज इक्वल टू बैग देन 4 एंड। तो एंड। अब आप लोगों ने कोई इसमें कॉलम का नाम नहीं देना, क्योंकि सॉर्टिंग करेगा। यही जो प्रोडक्ट्स का कॉलम है इसी क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आपको नजर आ रहा है बुक सबसे पहले आ रही है 1, देन पेन आ रहा है 2 पर, देन बॉक्स आ रहा है 3 पर, देन बैग आ रहा है 4 पर। तो हमने कस्टम सॉर्टिंग कर दी। अच्छा बाजू का ख्याल ये आता है कि यहां पर हम व्हेन प्रोडक्ट इक्वल टू बैग ना लिखें, यानी कि ये तो हमने लिखा है, इसके बजाय एल्स को यूज करें, तो वो भी कर सकते हैं। वो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट मैं करूंगा एल्स 4, बस इतना सा आपने काम करना है। तो आप देख सकते हैं स्टिल आंसर क्या है, सेम है। तो इस तरीके से हम केस स्टेटमेंट को यूज करते हैं किसी चीज को कंडीशनली चेक करके उसके बेस पे डिसीजन लेने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो हमने डिस्कस करनी है नेस्टेड केस स्टेटमेंट। जिस तरह नॉर्मली अपने पाइथन वगैरह में सीखा है कि नेस्टेड इफ एल्स होते हैं, नेस्टेड लूप्स होते हैं, उसी तरीके नेस्टेड केस स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है जरूर मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।